मैं तेरे दिल का टुकड़ा के अब तक सेशंस हुए हैं, उसमें हमने मोस्टली करियर की बात की है, करियर गाइडेंस पर चर्चा की। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मंच के ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के एक ऐसे अंग, एक ऐसे पिलर हैं जो युवा हैं, ऊर्जावान हैं, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में एक इतना वेरिएशन अब तक करके दिखाया है, सफलतापूर्वक दिखाया है। आपने एक शिक्षक के तौर पर करियर की शुरुआत की, इसके बाद फिर आप एक निज सहायक के तौर पर दिखाई पड़े, राजनीति में उतरे तो जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक और फिर अब मंत्री, और मंत्री भी आप देखिए युवाओं के लिए काम करने वाला जो विभाग होता है खेल युवा कल्याण और राजस्व जैसा प्रमुख विभाग आप संभाल रहे हैं। टंकराम वर्मा जी ना तो इस क्षेत्र के लिए नए हैं, ना आपकी प्रतिभा, आपके व्यक्तित्व के वो सारे हिस्से नए हैं, क्योंकि आप इनसे हर एक जगह बड़ी सहजता से मिल सकते हैं। एक बड़ी सौम्य मुस्कान के साथ आप मिलते हैं, सहजता से मिलते हैं, लोगों के लिए, जनता के लिए अवेलेबल रहते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है। और इस वक्त हमारे साथ मैं तेरे दिल का टुकड़ा के मंच पर मंत्री जी मौजूद हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं टंकराम जी। एक बड़ा ही छोटा सा सेशन हम आपके साथ में करेंगे ताकि बच्चों के बारे में हम बात कर पाएँ। आज आप एक प्राउड पापा हैं, क्योंकि हमने मोटिवेशन स्पीकर के तौर के ऊपर आपके यहाँ से पुष्पराज वर्मा जी को सुना है, उनके विचारों को बच्चों ने देखा है। क्या चीज़ें ऐसी आपको लगती हैं कि आज की जनरेशन जिनसे सबसे ज़्यादा जूझ रही है, आज की पीढ़ी, आपको क्या लगता है? युवाओं से आप सीधा संवाद कई बार करते होंगे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आज की क्या लगती? करियर है, सही शिक्षा है, अभावों से लड़ना है, या व्यवस्थाओं में अपने लिए जगह बनाना? क्या लगता है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, बधाई आपको। आज के हमारे युवा जो हैं काफ़ी ऊर्जावान हैं जी, और नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए सोच, नए विचार के साथ आज तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा देश युवा देश है। और अभी जो कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवा भारत विकसित भारत एक राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चलाए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे विधानसभा में छत्तीसगढ़ के 134 युवा ने युवा संसद पे भाग लिया। जी हाँ। और अभी इनका दिल्ली में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के चुनिंदा हमारे 3 छात्र वहाँ पहुँचेंगे। तो युवाओं में काफ़ी प्रतिभा है, टैलेंट है। और मैं देखता हूँ सभी क्षेत्रों में, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सभी क्षेत्रों में बड़ी ऊंची सोच है मैंने जो देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो देश में करीब 1 लाख युवाओं को तैयार कर रहे हैं। उसमें नेतृत्व क्षमता भी है। तो आज के हमारे युवा में बड़ी ऊंची सोच है, हर क्षेत्र में वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। आवश्यकता है, उनको दिशा और अवसर देने की जरूरत अवसर है। और दिशा। जी, अब मैं आता हूं आप ही के विभाग पर। खेल और युवा कल्याण, ये दोनों समाज की एक ऐसी ज़रूरत है जो टॉप प्रायोरिटी पे परिवारों की और एक माँ बाप की भी पहली ज़रूरत है। खेलों को आप किस तरह देखते हैं? खेलों के अवसरों को आप कैसे देखते हैं? पहले बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो ओलंपिक्स तक जाते थे, अब हम पैरा ओलंपिक्स में भी ढेर सारे मेडल्स ला रहे हैं। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है पर्याप्त अवसर हम गढ़ पा रहे हैं, स्पेशली इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स? देखिए, समय के साथ हमारे सोच में भी बदलाव आया है। पहले हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन आज परिभाषा बदल गई। आज हर पेरेंट्स, हर माँ बाप अपने बच्चे को खेल के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाह रहे हैं। और खेल से तो रोजगार तो पैदा हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने प्रदेश और देश का भी नाम हो रहा है। और सरकार ने खिलाड़ियों के फ्यूचर के लिए उनको नौकरी देने का भी प्रावधान रखे हैं।
हमारे प्रदेश की मुखिया हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने तो एक बड़ी घोषणा की है कि भाई जो नेशनल गेम में यदि कोई स्वर्ण लेके आता है तो उनको 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार, और सिल्वर लेके आते हैं तो 2 करोड़, और कांस्य को 1 करोड़ रुपये के पुरस्कार। तो ये पुरस्कार की घोषणा युवाओं में ऊर्जा और जुनून पैदा करने के लिए है। और कुछ स्टेट हैं जैसे हरियाणा वगैरह, तो वहाँ पे भी पहले से लागू है, तो वहाँ के बच्चे भी आते हैं। और अभी हमारे सरकार आने के बाद युवाओं के ऊपर बहुत फोकस किए हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि युवा केवल खेल में नहीं, खेल के साथ कला, संस्कृति, साहित्य, सभी क्षेत्रों में उनका विकास हो, जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, बहुमुखी विकास, सभी क्षेत्रों में उनका होना चाहिए। और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे तो युवा हमारे बहुत अच्छे काम करें। वाकई आपने सही कहा कि युवाओं में संभावनाएं बहुत हैं। एक और चीज़, एक नई शिक्षा पद्धति को देश में लागू किया गया आप ही की सरकार ने, और अब यहाँ डबल इंजन वाली सरकार है। तो नई शिक्षा नीति को आप कारगर मानते हैं बच्चों को करियर की तरफ आसानी से आगे बढ़ने के लिए, अवसरों के लिहाज से भी, खेलों के लिहाज से, प्रशिक्षण के लिहाज से? आपको लगता है कि ये पहला सही कदम है? हमारी स्कूल्स इसको कितनी अच्छी तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं? बच्चों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? इसका आकलन किया होगा आपने। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है वो वाकई में कारगर है। बच्चों को क्या बनना है, केवल अपने को डिग्री लेना कोई शिक्षा नहीं है। डिग्री लेके घूम रहे हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है वो शुरुआत से ही कि फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, और ये रोजगार मूलक भी है। हम किस क्षेत्र में काम करें शुरुआत से ही तय हो जाएगा। तो ये रोजगार मूलक भी है। हम क्या बनना चाहते हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनका शुरुआत से ही उनका एक चिन्हांकन हो जाएगा, और बाद में उनको भटकना नहीं पड़ेगा जो आज भटक रहे हैं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि वक्त काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछता हूं, आप एक शिक्षक रहे हैं, तो बीइंग ए टीचर मिस करते हैं? शिक्षक होने वाला वो जो समय था उसको मिस करते हैं, या अब जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा बड़ी है, अब ज़्यादा बड़े स्तर पर आप बच्चों को, पेरेंट्स को, समाज को दे पा रहे हैं? देखिए, मैं शिक्षक तो था, लेकिन मेरी रुचि सार्वजनिक काम काज में था शुरुआत से। मैं अपना बहुत समय, ज़्यादातर समय जो है सामाजिक गतिविधियों में, कार्यक्रमों में, रामायण में, भागवत में, उसी में ही देता था। और जो सामाजिक कार्यक्रमों में, रामायण में, भागवत में, और लोगों को जो सहायता करता था, चाहे ग्रामीण विकास की बात करूं, शुरुआत से मेरा स्वभाव में था। तो वो जो है मेरे को प्रेरित करके राजनीति में ले आए। राजनीति में लाने का एक प्रेरणा का काम किया। जो मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता था, लोगों के बीच काम करता था, लोगों की समस्याओं को सुनता था, सुलझाता था, तो मेरे को लगा कि राजनीति से एक सेवा का माध्यम है, और इससे ज़्यादा अच्छा लोगों की सेवा किया जा सकता है। तो कोई अभी ऐसा मन में लक्ष्य है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, जो आपने टीचर के तौर पर सोचा लेकिन आज आप करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि आप शासन का अंग हैं, विभागों के मंत्री हैं? कोई ऐसा कार्य जो बलौदाबाजार के लिए हो, प्रदेश के लिए हो, कोई ऐसी सोच जिसको आप पूरा करना चाहें? देखिए, हमारे मन में तो इतनी बहुत सोच है, लेकिन धीरे धीरे पूरा होगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ काम करके हम जाएं कि लोग याद रखें। और बलौदाबाजार के लिए नहीं, हम तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, बलौदाबाजार तो जहाँ पैदा हुए वहाँ के लिए तो करेंगे ही, छत्तीसगढ़ के लिए भी कुछ नया बदलाव हमारे कार्यकाल में, चाहे हम खेल युवा कल्याण विभाग की बात करें, चाहे राजस्व विभाग की बात करें, हम एक नया काम, अभी जैसे हम, अब ये मंच बोलने का नहीं है, लेकिन राजस्व विभाग में भी हमने बड़े बदलाव किए हैं, जिससे भू मालिक और सभी को उनको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे बदलाव किए हैं। खेल युवा कल्याण विभाग में भी जो पिछले 5 साल में जो योजनाएं बंद हो गई थी उसको शुरुआत किए हैं। और बलौदाबाजार में हमने खेल युवा कल्याण विभाग की तरफ से यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंडोर स्टेडियम
इस ज़िले में नया नींव रखी जा रही है करीब 16 करोड़ की। जी। और एथलेटिक ट्रैक वो भी 7.5 करोड़ की, उसकी भी नींव रखी जा रही है। हमारा ये बलौदाबाजार जो है, मैं मानता हूँ कि खेल में हम कुछ पीछे हैं, तो खेल विभाग का दायित्व मुझको मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि जब दायित्व मिला है तो हमारा खेल में बलौदाबाजार जिले का नाम थोड़ा सा रोशन हो, आगे किया जाए। और वैसे भी बलौदाबाजार हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक, कला के क्षेत्र में बहुत आगे है, अच्छा है। एक बार जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए। छत्तीसगढ़ शासन के एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते आपने जितने भी संकल्प लिए हैं और इस मंच के ऊपर दोहराए हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन्हें पूर्ण कर पाएँ। आप वाकई कुछ ऐसा अमिट छाप छोड़कर जाएं जिसको शायद अगली पीढ़ियां लंबे समय तक याद रखें। ये मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने IBS 24 मैं तेरे दिल का टुकड़ा, इसमें आपने सवालों के जवाब दिए हैं, लगातार आपने चर्चा की। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी। ये वक्त हो चला है जब हम अपने खिलाड़ियों का सम्मान करें, स्वागत करें। इस पुरस्कार मेला में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं पुरस्कार के लिए कबड्डी 19 वर्ग अंडर 19 पलारी उप विजेता रही है राहुल पटेल, पुष्पेंद्र यादव, नवीन निषाद, टिकेश्वर ध्रुव, परमेश्वर ध्रुव, रुपेश विश्वकर्मा। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में यह खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। पलारी विकासखंड जिन्हें मोमेंटो 3000 रुपए का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। प्रथम स्थान भाटापारा की टीम, शानदार कबड्डी का प्रदर्शन अंडर 19 में, और उन्हें इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के करकमलों से सम्मान दिया जा रहा है। कबड्डी अंडर 19 महिला बलौदाबाजार ने स्थान अर्जित किया है उपविजेता के रूप में। बलौदाबाजार गुंजा, सैल कुमारी, प्रियंका, दिव्या, कल्पना, अचला, भूमिका, वीणा और भूमिका ध्रुव ने शानदार प्रदर्शन किया और इसके लिए 3000 रुपए मोमेंट और प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। और प्रथम स्थान अर्जित किया है भाटापारा की टीम ने। भाटापारा की टीम कौशल्या ध्रुव, पुष्पा निषाद, कल्पना, लितेश्वरी, नीलम, अल्पा, पूजा, रिंकी, सानिया और बनिका, जिन्हें 5000 रुपए की राशि और प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। विजेता के रूप में क्लस्टर लेवल विकासखंड स्तर पर चयनित टीम इस प्रतियोगिता में भाग ली और इसमें विजेता टीम भाटापारा की टीम कबड्डी अंडर 19 ये क्षण कैमरे में कैद करते हुए। इसी कड़ी में कबड्डी ओवर 19 पुरुष उप विजेता रही है भाटापारा की टीम। भाटापारा की टीम, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें इन खिलाड़ियों का। निखिल ध्रुव, नरेश, अश्विनी ध्रुव, किशोर, अमन ध्रुव, मनीष कुमार ध्रुव, वीरेंद्र पटेल, टिकेश्वर, विकास विश्वकर्मा, रोहित। 3000 रुपए की राशि मोमेंट और प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। और इस पर विजेता टीम रही है सिमगा की टीम। कबड्डी ओवर 19 शानदार प्रदर्शन सिमगा की टीम पुरुष वर्ग, और इसके लिए यह प्रथम स्थान विजेता के रूप में यह सम्मान प्राप्त करते हुए। आप सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों को मेरा पुनः नमस्कार है। और मैं IBS 24 परिवार की तरफ से जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रविकांत डिमोले जी, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि प्लीज़ आप मंच पर आइएगा। आप सभी ने जो इतना समय दिया और इतना सफल आयोजन किया, सारे जिनकी उपलब्धि हैं, बच्चों को, टीचर्स को, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं IBS 24 परिवार की तरफ से। जो हमारे आज के इस कार्यक्रम में इस वक्त जो तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं उनको हम हृदय से आभार प्रकट करते हुए एक स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। श्रद्धानंद अग्रवाल जी समाज सेवी संचालक हैं आप, मॉडर्न फर्नीचर बलौदाबाजार, ये हमारे आज के प्रमुख सहयोगी हैं। मैं उन्हें भी सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। हमारे आज के इस मैं तेरे दिल का टुकड़ा कार्यक्रम को, मंच को मजबूती प्रदान करने वाले संचालक मॉडर्न फर्नीचर बलौदाबाजार श्रद्धानंद अग्रवाल साहब। दिव्या पटेल जी संचालक शाश्वत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार, मैं आपको भी मंच पर आवाज़ देता हूं, कृपया मंच पर आइएगा। दिव्या पटेल जी संचालक शाश्वत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलौदाबाजार, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।